नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरनमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे चारों ओर की परिवर्तन। हमारे चारों ओर कैसे परिवर्तन हो रहा है वो जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये है पार्ट 9 और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग चेंज अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ये विज्ञान की ओर पुस्तक की एक पार्ट है, जो कि 9 पार्ट है ना। ये कक्षा 6 की पुस्तक है। ओके, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सिर पर मारने को, कल आना अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई, ठीक ना। ये आचार्य प्रशांत जी का कोट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। यहां से देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में अंतर खोजिए। ये दोनों चित्र में आपको अंतर खोजना है। यहाँ पर क्या अंतर दिख रहा है आपको, देखिए। यहाँ पहले सन्नाटा था, ठीक ना, कुछ वैसा कोई यहाँ देख पा रहे हैं, ये गर्मी का दिन है इसलिए सन्नाटा है, ठीक ना। और यहाँ देखिए जाड़े का मौसम है इसलिए सब धूप में काम कर रहे हैं बाहर निकल करके, ठीक है। और यहाँ सब गाय जो यहाँ पशु भी दिख रहे हैं वो छप्पर के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। सभी लोग अंदर हैं, ये गर्मी का दिन है, ठीक ना। गर्मी के मौसम का दृश्य ऐसा होता है, कोई लोग बाहर नहीं दिखते हैं। लेकिन वही जाड़े के मौसम में सब धूप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और धूप में काम करना पसंद करते हैं। तो देखिए, तो अंतर पता चल गया, है ना। आप अपने दैनिक जीवन मतलब दिन भर में जो जीवन जीते हैं, ठीक ना, आप अपने दैनिक जीवन में बदलाव या तो देखते हैं या तो महसूस करते हैं। आप दिन में जो भी आपका जीवन होता है उसको या तो देखते हैं या तो महसूस करते हैं क्या बदलाव हो रहा है। कुछ बदलाव आपको अच्छा लगता होगा तथा कुछ नहीं लगता होगा। कुछ बदलाव अच्छा लगता होगा, कुछ नहीं लगता होगा। कुछ बदलाव हमारे चारों ओर अपने आप होते हैं। कुछ बदलाव क्या होते हैं, हमारे चारों ओर अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे खेतों में फसल समय के साथ पकते हैं, और जैसे कि खेतों में फसल जो है वो समय के साथ अपने आप पक जाते हैं, या हमें अलग से पकाने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। केवल जो भी हमें उसमें मेहनत करना होता है हम कर देते हैं और वो ऑटोमेटिक पक जाता है, ठीक ना। वो तो प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। पत्ते पीले होते हैं, पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं, फिर सूख कर पेड़ों से गिर जाते हैं, फिर फूल खिलते हैं, फिर मुरझा कर गिर जाते हैं, है ना। पेड़ के पत्ते पीले होते हैं, फिर गिर जाते हैं, वहाँ से फिर नया पत्ते जन्म ले लेते हैं, और फूल भी पीले होकर मुरझा करके क्या करते हैं, गिर जाते हैं, फिर से नए फूल आ जाते हैं। ये सब क्या होता है, प्रकृति की ये खुद ब खुद अपने ऑटोमेटिक बदलाव होते ही रहता है ना। शरीर, आपके शरीर में भी बहुत प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। आपके नाखून और एवं बाल का बढ़ना, हमारा नाखून बढ़ते जाता है, हमें पता नहीं चलता है, और हमारे बाल भी बढ़ते जाते हैं, वो भी हमें पता नहीं चलता है कि कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। इसमें हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होता, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद बदलाव होता है। कभी आपको अपना वजन भी बढ़ा हुआ महसूस होता होगा, है ना। कभी कभी आपको वजन भी बढ़ा हुआ महसूस होता होगा। दूध से दही बनना, ये भी ऑटोमेटिक होता है। दिन और रात का होना, ये भी ऑटोमेटिक होता है, ठीक ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि वो पृथ्वी के घूर्णन गति से होता है, ठीक ना, परिक्रमण की गति से होता है ये सब। लेकिन ये हमें स्पेशल कोई कार्य, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई ताकत तो नहीं लगाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक ना। दिन और रात ऑटोमेटिक हो जाता है। रोटी बनाना, फल का पकना, अच्छा रोटी बनाने में क्या लगता है, रोटी बनाने में तो हमें खुद से बदलाव देना पड़ता है, ठीक ना। हम जब उसे आटा गूंथते हैं, फिर उसे बेलते हैं, फिर उसे ये में रखते हैं, तावा में रखते हैं, फिर वो पकता है, ठीक है। रोटी बनाने में तो हमारा हाथ होता है। फल का पकना, फल भले ही ऑटोमेटिक पक जाता है, ठीक ना, प्रकृति के अनुसार इत्यादि। हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तन भी हैं, ठीक। कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक है, कोई परिवर्तन क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। जैसे फल का पकना, यदि फल पकेगा तब तो हम लोग खाएंगे, भोजन करेंगे, है ना। दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसे कि भोजन का खराब होना। जैसे कि सुबह में यदि भोजन बनता है गर्मी के दिनों में, तो वो दोपहर आते आते वो खराब हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये हमारे लिए हानिकारक भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन सभी परिवर्तनों को भिन्न भिन्न समूहों में रखने की कोशिश कीजिए। अब जो हानिकारक वाला परिवर्तन है उसे एक समूह में रखिए, और जो हानिकारक वाला परिवर्तन नहीं है उसे एक समूह में रखना है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक ना। क्या यह परिवर्तन में कुछ समानता है, क्या परिवर्तन में कुछ
एक जैसा कुछ लग रहा है? क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्कर्मणीय है? आइए अभी क्रियाकलाप कर इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। उत्कर्मणीय मतलब ऑटोमेटिक, खुद से क्या कोई सभी परिवर्तन हो जाते हैं ऐसा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए, ठीक। एक क्या करना है, गुब्बारा ले लेना है और उसे फुलाइए, उसे मुंह से फूंक करके हवा दे करके फुला देना है, ठीक ना। यह ध्यान दीजिए कि गुब्बारा को इतना ही फुलाइए जिससे वह फट ना जाए, और इतना ही फुलाना है जिससे कि वह फट ना जाए। क्या गुब्बारे के आकार में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल, गुब्बारा के आकार में बिल्कुल बदलाव आ गया। जितना वहाँ हवा पास हुआ और वैसे ही उसका आकार बदल गया, ठीक ना। अब गुब्बारे की हवा को धीरे धीरे निकल जाने दीजिए। अब गुब्बारे की हवा को धीरे धीरे निकल जाने दीजिए, फिर उसका क्या होता है, आकार बदलता ही जाता है, ठीक है। हवा भरने के बाद आकार दूसरा होता है गुब्बारा का, और हवा कम करने के बाद गुब्बारा का आकार दूसरा हो जाता है, ठीक। अब क्रियाकलाप 2 में देखिए, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, ठीक है। उसे क्या करना है, मोड़ कर हवाई जहाज बनाइए। हवाई जहाज तो आप सभी बच्चे जानते होंगे बनाने। कागज का क्या करना है, हवाई जहाज बना लेना है, ओके। आप इस जहाज पर अपना नाम लिखकर हवा में उड़ा सकते हैं। आप अपना क्या कीजिएगा, अपना नाम लिख करके हवा में उड़ा दीजिए। हवाई जहाज को खोलकर कागज सीधा कर लीजिए। अब क्या करना है, हवाई जहाज को अच्छे से खोलना है और कागज को सीधा कर लेना है, ठीक। तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार क्या करना है, कागज को खोल देना है सीधा। पहले तो आपको ऐसा हवाई जहाज बना लेना है, ठीक ना। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना जहाज, ठीक। अब अगला देखिए, आकार में बदलाव आ गया था। पहले तो ऐसा था और ऐसा आकार का हो गया था, ठीक ना। कागज से भी आकार बदल गया था। हवाई जहाज बनने के बाद दूसरा आकार था और प्लेन पेपर के समय दूसरा आकार था, ठीक। देख सकते हैं किस तरह का आकार है, ये आपका आयताकार आकार का है और ये अलग आकार का है, ठीक। अब क्रियाकलाप 3, गीले आटे का एक लोई बनाइए। देख रहे हैं, गीले आटे का एक लोई बना लेना है। लोई को बेल कर रोटी बनाइए। अब लोई को क्या करना है, बेल करके उसे रोटी जैसा बना देना है। यदि आपकी रोटी नहीं बनी है तो उसे आटे के गोले में बदलिए। अगर ये रोटी नहीं बनी तो उसे क्या करना है, फिर से आटे के गोले में बदल देना है। तो ये तो इसे तो हम लोग दोबारा ला सकते हैं, ठीक ना। जैसा है वैसा फिर से कर सकते हैं, ठीक। अब रोटी, ऊपर में दिए गए तीनों परिवर्तन के बारे में सोचिए। अब तीनों परिवर्तन के बारे में सोचिए। पहला परिवर्तन क्या था कि हमारा पहला परिवर्तन था, गुब्बारा में हमने क्या किया था, हवा भरा था। दूसरा परिवर्तन क्या था, हवाई जहाज, एक प्लेन पेपर से हवाई जहाज बनाया था, ठीक है। और तीसरा परिवर्तन क्या था, एक गीले आटे के लोई से हमने क्या किया था, रोटी बनाया था। फिर अगर अच्छा नहीं बना तो उसे फिर से हमने लोई बना दिया था। मतलब तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों को दोबारा फिर से पहले वाले अवस्था में लाया जा रहा है, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए कि गुब्बारा को फुलाया गया, उससे फिर से हवा निकाल दिया गया तो वही स्थिति में आ गया। फिर कागज को भी, कागज से हवाई जहाज बनाया गया और उसे फिर हवाई जहाज को खोला गया तो वही स्थिति में आ गया। आटे के लोई को भी बेला गया, अगर नहीं अच्छा से बना तो फिर से उसको आटे के लोई में बदल दिया गया। तीनों में एक ही समानता क्या है कि तीनों को आपस में फिर से दोबारा वही स्थिति में लाया जा सकता था, ठीक ना। ये समानता है। ऊपर दिए गए तीनों परिवर्तन के बारे में सोचिए। उन तीनों परिवर्तनों में क्या समानता है, वही समानता है। तीनों को क्या किया जा सकता है, दोबारा से हम लोग पहली वाली स्थिति में ला सकते हैं। क्या गुब्बारा अपने पूर्व आकार मतलब पहले वाला आकार और अमाप में वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या आप कागज के इस हवाई जहाज से पुनः कागज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, क्या आटे की रोटी को लोई में परिवर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल, आटे की रोटी को फिर से हम लोग लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आप देखते हैं कि जिस पदार्थ से, जितने ऊपर के क्रियाकलाप हमने किया वहां आप देखते हैं कि जिस पदार्थ से क्रियाकलाप शुरू किया गया उस पदार्थ को पुनः वापस उसी रूप में लाया जा सकता है, ठीक। आइए अब इन्हीं क्रियाकलाप को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब कुछ अलग ढंग से करते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 4, ठीक। क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसे आप फुला रहे थे, ठीक है। जिसे आप फुला रहे थे उसी गुब्बारे को ले लेना है। अब उस गुब्बारे को पूरे माप से फुलाइए। अब क्या करना है, उसे पूरे माप से फुलाना है, इतना फुलाना है कि वो फट ना जाए, ठीक है। उसके मुंह को धागे से बांध दीजिए। अब क्या करना है, मुंह को धागे से बांध देना है। गुब्बारा फुला करके और उसके मुंह को धागे से बांध देना है। गुब्बारे में टूथ पिक से छेद कर दीजिए। अब गुब्बारे में क्या करना है, टूथ पिक से कोई नुकीला चीज से छेद कर देना है, ठीक है। क्या हुआ, गुब्बारा फट गया? बिल्कुल, गुब्बारा फट जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, गुब्बारे में परिवर्तन, गुब्बारा फट जाएगा। क्रियाकलाप 5, अब जिस कागज से हवाई जहाज बना रहे थे उस कागज में हवाई जहाज का चित्र बनाइए। अब क्या करना है, जो कागज में हम हवाई जहाज बना रहे थे, जिस कागज को मोड़ करके हम हवाई जहाज बना रहे थे, पहले तो क्या करना है, उस कागज में हमें हवाई जहाज का चित्र बना लेना है। अब फोटो बना लेना है, उसका चित्र बना लेना है, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक। चित्र बना लेना है। फिर क्या करना है, अब कैंची से हवाई जहाज के चित्र को काट कर अलग कर दीजिए। अब जैसा हमने हवाई जहाज बनाया है पेपर पर, उसको कैंची से काट करके अलग कर देना है, ठीक। ओके, अलग कर दीजिए। क्या फिर से कैंची से काट करके हम हवाई जहाज बना दिए, क्या वो कैंची से काटा हुआ हवाई जहाज फिर से वो पेपर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, ठीक है। और क्या ये गुब्बारा हमने फुलाया था और फट जाने के बाद दोबारा हम अच्छी अवस्था में जो गुब्बारा था उस स्थिति में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए,
आटे की लोई, आटे की जो लोई आपने बनाई थी, अब उस लोई को रोटी बनाई। अब क्या करना है, लोई जो आपने बनाया था जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना था उसे क्या करना है, रोटी बना देना है। उस रोटी को तावे पर पका दीजिए और रोटी बना करके उसको तावे पर पका देना है। क्या उसके बाद वो लोई में परिवर्तित हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये तीनों प्रक्रिया में अभी क्या हो गया, वो दोबारा पहली वाली स्थिति में नहीं आ पाया। ठीक ना। और पहले जो हमने 1 2 3 क्रियाकलाप में किया था उसमें क्या हो रहा था, वो पहली वाली स्थिति में आ जा रहा था, लेकिन 4 5 6 क्रियाकलाप में जो हमने किया इसमें क्या पता चल रहा है कि वो पहली वाली स्थिति में नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ उसमें ऐसा परिवर्तन कर दिया जिससे वो दोबारा अपने पहला स्टेज में नहीं आ पा रहा है। ठीक ना। अब बताइए कि क्या फटे हुए गुब्बारे से पुराना वाला गुब्बारा प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या जिस कागज से आपने हवाई जहाज काटा उसे पहले आकार वाला कागज प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे। क्या जिस आटे की लोई से रोटी बनाई गई उस रोटी से वापस आटे की लोई प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इन क्रियाकलाप में आपने देखा कि क्या देखा, अब तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थ में कुछ ऐसा भी परिवर्तन होता है जिससे आप वापस उस पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, कुछ ऐसा भी परिवर्तन हो जाता है जिससे आप उसको फिर जैसा पहले था वैसा नहीं बना सकते हैं। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं, अब परिवर्तन को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। अब परिवर्तन को इसीलिए हम लोग 2 वर्गों में बांट देते हैं। ठीक ना, वर्गीकृत मतलब बांट देना। अब पहला क्या है, उत्कर्मणीय परिवर्तन मतलब जिससे दोबारा वाला स्टेज में लाया जा सकता है। ठीक ना। और उत्कर्मणीय परिवर्तन में क्या होता है कि पहला जैसा पहले था वैसे नहीं लाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए हम लोग समझते हैं क्रियाकलाप 1 2 3 में जो हमने देखा में हुए परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था मतलब पहली जो अवस्था थी, शुरू में जो अवस्था रहती है वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उसे अगर दोबारा से उस स्थिति में लाया जा सकता है, जैसे कि बैलून को फुलाया गया और फिर से बैलून जैसा पहले था वैसा ला दिया गया। ठीक ना। आटा की लोई को बनाया गया, रोटी से फिर लोई में बना दिया गया, मतलब वो पहली वाला अवस्था में आ गया। कागज से हवाई जहाज बनाया गया, फिर उसे हवाई जहाज को खोल करके फिर से कागज बना दिया गया, तो वो क्या हुआ, पहली अवस्था में आ गया। तो उस तरह के परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग, उत्कर्मणीय परिवर्तन कहेंगे। ठीक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ठीक, कुछ परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, कुछ में नहीं, और कुछ परिवर्तन में क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं और कुछ में नहीं बनते हैं। जैसे कागज को जलाने से राख बनता है, कागज को जब जला देंगे तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। पुनः राख को कागज नहीं बना सकते हैं हम। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उत्क्रमित मतलब फिर से दोबारा पहले जैसा था वैसा नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। परिवर्तन को नहीं, उसको दोबारा फिर से पहली वाली मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। क्या राख के गुण कागज से बिल्कुल भिन्न है? बिल्कुल, राख का अलग गुण है, कागज का अलग गुण है। ठीक है, वो क्या होगा, वो मुड़ सकता है राख नहीं, कागज मुड़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के मूल अवस्था, ऐसा चेंज जिसमें पदार्थ जो पहली स्थिति में जैसा था वैसा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, जिसे इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। अब सोचिए इन परिवर्तनों के कारक कौन है। अब इन परिवर्तनों के कारक क्या है वो सोचना है। तो देखिए, अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए। अपने जो भी दैनिक जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको यहाँ पर क्या करना है, वर्गीकृत करना है, बांटना है कि वो उसको पहली अवस्था में फिर से लाया जा सकता है या पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जिसको पहली अवस्था में लाया जा सकता है उसको उत्क्रमणीय में लिखेंगे और अनुत्क्रमणीय में क्या लिखेंगे, जिसको पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि चावल के गाढ़े घोल से इडली बनाना। अब चावल के गाढ़े घोल से इडली बना देंगे। ठीक ना, इडली को यदि बना दिए तो फिर से उसको चावल के गाढ़े में लाया जा सकता है। इडली जब बन गया तो उसको तो फिर से नहीं लाया जा सकता है। ठीक ना, यदि वो पका हुआ नहीं है तो उसको लाया जा सकता है, लेकिन यदि वो पक गया तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। कागज से नाव बनाना, कागज से नाव बनाए, ठीक है, कागज से नाव बनाए तो वो नाव से फिर से कागज हम लोग बना सकते हैं, मतलब पहले वाले में होगा। ठीक है, गीले कपड़े को सुखाना, देखिए गीले कपड़े को सुखाए, ठीक है, तो क्या उसे फिर से गीला हो जाएगा? बिल्कुल, हम उसे फिर से गीला कर सकते हैं। ठीक है, अगर सूख गया है तो उसे हम लोग फिर से गीला कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, लकड़ी को जलाना, क्या लकड़ी जल गया फिर दोबारा हम उसको लकड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूध से पनीर बनाना, क्या दूध से पनीर बन गया फिर वो क्या दूध बनेगा? नहीं, तो ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, अनाज पीसकर आटा बनाना, अनाज को हम लोग पीस के आटा बना दिए, क्या आटा से फिर अनाज बनेगा? बिल्कुल नहीं, परिवर्तन नहीं होगा पहला स्थिति में, इसलिए ये यहाँ होगा। ठीक है, गाय के गोबर से गैस तैयार करना, गाय के गोबर से हमने गोबर गैस तैयार कर दिया, क्या गैस से फिर गोबर तैयार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये यहाँ होगा। गीले कपड़े को सुखाना, गीले कपड़े को हमने सुखाया, क्या फिर से वो गीला हम लोग कर सकते हैं उसको? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कच्चे अंडे को उबलाना, कच्चे अंडे को हमने उबला दिया, ठीक है, क्या उबले हुए अंडे को फिर से कच्चा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, जिसे दोबारा से फिर उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता है उसे अनुत्क्रमणीय, और जिसे लाया जा सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि क्या ये परिवर्तन स्वयं हो गए या किन्हीं कारण ये परिवर्तन हुए। ठीक है, जानने का प्रयास करना है कि ये स्वयं परिवर्तन हो गए या किन्हीं कारणों से परिवर्तन हुए, है ना। आइए अब कुछ परिवर्तन को देखते हैं, कुछ परिवर्तन अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब बताइए, घर में रखे केले
2 दिन बाद पीले और गीले हो जाते हैं। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? घर में रखा हुआ जो केला है वो हरा केला है, जो वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है और पीला हो जाता है। तो ये क्या परिवर्तन है? ये फिर से क्या उसे कच्चा बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वो पक गया तो वो गीला होगा तो सड़ जाएगा, वो फिर से तो कच्चा नहीं बन सकता है। मतलब जो पहली स्थिति में नहीं आ सकता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय हो जाएगा, ठीक ना। अब क्रियाकलाप 7 को देखते हैं। अपने घर के आसपास लोहार की दुकान में जाइए। अपने घर के आसपास जो लोहार की दुकान है उसमें चले जाना है और लकड़ी के हत्थे को औजार में लगाते हुए देखिए। अब क्या करना है, लकड़ी के हत्थे को औजार में लगाते हुए देखिए। लकड़ी के जो हत्थे होते हैं, ये जो हत्थे मतलब हाथ में जो लकड़ी, हाथ से जो लकड़ी को पकड़ा जाता है, उस हत्थे को औजार में लगाना, ठीक ना। जैसे कि देखिए औजार में लगा हुआ है ये हत्था, ठीक। तो लगाते हुए देखिए कैसे लगाते हैं। आपने लोहार के पास देखा है कि प्रत्येक औजार में एक वलय होता है जो हत्थे से छोटा होता है, ठीक ना। देखिए वलय मतलब एक छेद होता है, ठीक है। हर एक औजार में क्या होता है, एक छेद होता है जो कि हत्थे से क्या होता है, ये हमेशा हत्थे से छोटा ही होता है, ठीक। ये बड़ा होता है, हत्था छोटा होता है, ठीक। आगे देखिए, हत्थे से छोटा होता है। हत्था लगाते समय वलय को गर्म किया जाता है। वलय को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे उसका आकार फैल जाता है। और आकार क्या हो जाता है, फैल जाता है। उस वलय में आसानी से हत्था समा जाता है। जैसे ही वलय को हम लोग गर्म करते हैं तो वो वलय फैल जाता है और फैलने के बाद हत्था को जैसे हम लोग लगाते हैं तो फिर वो अच्छे से आकार में आ जाता है, ठीक है। जिससे आकार उस वलय में आसानी से हत्था समा जाता है। और ठंडा होने पर वलय सिकुड़ जाता है, ठीक ना। ठंडा होने पर वलय सिकुड़ गया और अब हत्था कस जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। वो फिर हत्था नहीं निकल पाता है वलय से, मतलब औजार से। कोई भी औजार है, देख पा रहे हैं यहाँ आप, कुल्हाड़ी देख पा रहे हैं। जैसे कि ये हत्था जब गर्म के समय यदि घुसा दिया जाए तो फिर वो यदि वलय फिर ठंडा हो जाएगी तो ये हत्था निकल नहीं पाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये वलय सिकुड़ जाती है फिर बाद में ठंडा होने के बाद, ठीक। इसी प्रकार बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए, इसी प्रकार होते हैं बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए। पहिए पर लोहे का रिम कसते हुए देखा होगा। जो बैलगाड़ी के लकड़ी के जो पहिए होते हैं उसमें रिम कसते हुए देखा होगा। जो रिम कसा जाता है वो भी लोहा क्या किया जाता है, गर्म लोहे जब गर्म होते हैं उस समय कसा जाता है। फिर ठंडे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपने खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, ठीक है। लोहा का रिम पहिए के घेरे से छोटा बनाया जाता है। पहिए का जो घेरा होता है उससे वो छोटा ही होता है, छोटा होता है। गर्म करने पर रिम फैलकर पहिए पर चढ़ जाता है। अब जब गर्म करते हैं हम लोग तो रिम फैल कर क्या हो जाता है, पहिए पर चढ़ जाता है। उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है जिससे वो ठंडा हो जाता है और वो कस जाता है, ठीक है, मजबूत हो जाता है। देख पा रहे हैं कैसा पानी डाला जा रहा है ना, ठीक है। ये लोहा का ये आकार है, ये अंदर क्या है, ये जो अंदर का जो है वो लकड़ी का है, ठीक ना। और ये बाहर का जो चीज़ है ये लोहे का होता है ना। तो ये किया जाता है, ये क्या किया जाता है कि ये जो छिद्र होता है ये पतला होता है, लेकिन गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। फिर फैलने के बाद इसे ये जो लकड़ी वाला आपको दिख रहा है, इसे रिम को डाल दिया जाता है अंदर, फिर इसे ठंडा पानी डाल दिया जाता है तो वो सिकुड़ जाता है और ये जो लकड़ी होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है जाता है, यह ठंडा होकर पहिए के ऊपर कस जाता है। ओके। धातु रिम जड़ित पहिया, धातु वाला रिम जड़ित पहिया, इसको रिम कहते हैं। जो ऊपर वाला गोलाकार हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, रिम कहते हैं, है ना। जल के इस परिवर्तन पर भी गौर कीजिए। जल के इस परिवर्तन पर भी गौर कीजिए। जब आप किसी बर्तन में पानी डालकर गर्म करते हैं, जब क्या करते हैं, जब आप किसी बर्तन में पानी डालकर गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद गर्म होकर पानी वाष्प में बदलता है। अगर किसी बर्तन में हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले तो बर्तन गर्म होता है, फिर पानी क्या होता है, वो बर्तन गर्म होने पर पानी फिर वाष्प में बदलता है, ठीक ना। लेकिन यदि जलवाष्प को ठंडा किया जाए तो पुनः जल प्राप्त होता है, और वो जलवाष्प को ठंडा कर दिया जाए तो वो फिर से जल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। ओके। अब मोमबत्ती के परिवर्तन को एक क्रियाकलाप के द्वारा देखिए। अब मोमबत्ती का परिवर्तन को देखना है ना। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई मापिए। एक छोटा सा मोमबत्ती लेना है और उसका लंबाई को माप लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका लंबाई को माप लीजिए कितना बड़ा है उसे देख लेना है, ठीक। अब उस मोमबत्ती को जलाइए। अब इस मोमबत्ती को जला देना है। कुछ देर तक जलने के बाद उसे नाप कर देखिए। कुछ देर बाद जलने के बाद क्या वो लंबाई उतना ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसका लंबाई बदल जाएगा। आपने मोमबत्ती की लंबाई में क्या परिवर्तन देखा? वह उसकी लंबाई कम हो गई, ठीक है। क्या इसे फिर दोबारा से उसी लंबाई में लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अनुकर्मणीयता परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, अनुकर्मणीय, ठीक है। क्या मोमबत्ती का गलना एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं। अब किसी बर्तन में थोड़ा मोम रखकर गर्म कीजिए। अब एक बर्तन में क्या करना है, थोड़ा मोम रख देना है और उसको गर्म करना है ना, गर्म करना है। मोम पिघल जाता है। मोम क्या होता है, पिघल जाता है। क्या पिघले हुए मोम से पुनः मोम को प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जब उसे हम लोग ठंड होने देंगे तो वो फिर से मोम बन जाएगा। पिघला हुआ मोम फिर से मोम बन जाता है, ठीक ना।
आपने दूध से दही बनाते हुए देखा होगा, दूध से दही बनाते हुए देखा है आपने। गुनगुने दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, कुछ घंटे रखने के बाद दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। दही बन गया तो क्या फिर से हम उससे दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो ये उत्क्रमित नहीं होगा, ये क्या होगा? अनुत्क्रमित होगा। ठीक है। हड्डी के टूटने पर उसे जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जब इसमें पानी डालते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गीला रूप तैयार होता है। जब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का गीला रूप तैयार हो जाता है, जिसकी परत टूटी हुई हड्डी पर चढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? इसको पहले गीला करके उसको टूटी हुई हड्डियों पर एक परत के जैसा चढ़ाया जाता है। ठीक ना? चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये जैसे कि ये गीली थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले पानी देकर के उसे गीला किया जाता है। ठीक ना? गीला करके उसे टूटी हुई हड्डी पर चढ़ाया जाता है, फिर वो सूखने पर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो क्या ये कठोर को फिर से हम लोग फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस गीली वाली में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। ठीक। अब बताइए, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उससे माचिस से जलाइए। अब उसे क्या करना है? माचिस से जला देना है कागज के टुकड़ा को। कागज जल कर राख तथा धुआं उत्पन्न करता है। कागज क्या होता है? जल जाता है और धुआं उत्पन्न करता है। क्या कागज के राख से पुनः कागज प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कागज से राख बन गया, क्या राख से फिर कागज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन क्या है? इस प्रकार के परिवर्तन को अनुक्रमित कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, इस तरह आपने जाना कि पदार्थ को गर्म करके बल लगाकर और किसी वस्तु के किसी मिश्रित पर परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। हमने क्या मिश्रित किया? दूध में क्या कर दिया? थोड़ी सी दही डाल दी तो वो परिवर्तन हो गया। ठीक ना? मिश्रित कर उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। आप अगली कक्षाओं में परिवर्तन करने की विधियों तथा परिवर्तनों को वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से जानेंगे अगली कक्षाओं में, मतलब कक्षा 7 में आप जानेंगे। ठीक है ना? तो विज्ञान बहुत अच्छा चीज़ है, आपको बहुत हमें पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि जानने के लिए। यदि हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो बहुत सी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। ठीक है ना? तो हमें पढ़ना क्यों चाहिए? कोई भी बोले कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, फालतू है, क्यों इतना पढ़ूं, कौन निकाला है ऐसा पढ़ना लिखना? तो क्या कहिएगा? हमें जानने के लिए पढ़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हमें रहस्यों के बारे में पता चलता है। ठीक है। अब बताइए यहाँ पर, ये कौन सा परिवर्तन है? बादलों का बनना। बादल बनता है, ठीक है, बादल जब बनता है तो बादल का बनना कौन सा परिवर्तन है? बादल जब एक बार बन गया तो वो वर्षा हो जाएगा। जब वर्षा हो गया तो क्या फिर से बादल बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये अनुत्क्रमित होगा। जंगल में आग लगना, क्या जंगल में आग लग गया फिर से जंगल सब जल गए, पेड़ पौधे जल गए तो क्या फिर से वो परिवर्तन हो पाएंगे नन्हे मुन्ने पेड़ में? बिल्कुल नहीं, अनुत्क्रमित होगा। चीनी का पानी में घुलना, क्या चीनी पानी में घुल गया तो क्या फिर से चीनी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अंडे का उबालना, क्या अंडे को हमने उबाल दिया, क्या फिर से वो अंडा बन सकता है? नहीं। पौधों द्वारा अपना भोजन बनाना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्या पौधे ने अपना भोजन बनाया, क्या भोजन फिर से बनाया जा सकता है? बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस होते रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फिर से वो बना सकते हैं, है ना? हमने क्या क्या सीखा? हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं। बिल्कुल, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं लगातार बदलती रहती हैं। पदार्थ के रूप में, रंग के रूप में, आकार के रूप में एवं माप में परिवर्तन होता है। पदार्थ को गर्म करके, दाब लगा करके और अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ को क्या करके? गर्म करके। ठीक ना? जैसे कि हमने देखा था वो बैलगाड़ी वाले जो पहिया में क्या किया था? गर्म करके, और किसी कुल्हाड़ी में यदि हम लोग वलाई को डालना है, औजार को उसमें फिट करना होता है तो गर्म करते थे। तो पदार्थों को गर्म करके या दाब लगा करके या अन्य पदार्थों को मिश्रित करके परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ परिवर्तित पदार्थ मतलब कुछ चेंज किया गया पदार्थ से वापस उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो फिर से पहला वाला स्थिति में आ जाए तो उसको हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक। और जो फिर से पहला वाला स्थिति में नहीं आता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे शिक्षक निर्देश क्या है? देखिए, अध्याय की शुरुआत अंतर खोजें, खेल से कीजिए। अध्याय की शुरुआत अंतर खोजें, खेल से कीजिए। ठीक है, खेल से करना है शुरुआत, कह रहे हैं। अध्याय में दिए गए क्रियाकलाप बच्चों से स्वयं करवाइए। ये जितने भी क्रियाकलाप हुआ ये आप खुद से करके बिल्कुल देखिएगा घर में। ठीक ना? बच्चों से अधिक दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों का उदाहरण पूछिए और आप क्या कीजिएगा? कॉपी में लिखिएगा कि आप दिन भर में क्या क्या परिवर्तन देख पाते हैं आपके आसपास चारों ओर, उसको लिखिएगा। ठीक। और उन्हीं से वर्गीकृत करवाइए जिससे वह अध्याय को समझ सकेंगे, और उसी चीज़ से कराइए जिससे वो चैप्टर को भी समझ पाएंगे, है ना? अब इसमें अभ्यास हम लोग बनाते हैं। सारा क्वेश्चन आंसर वैसे मैंने करा दिया है, देख सकते हैं आप। देखिए, सारा क्वेश्चन आंसर किया हुआ है। वैसे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब जो पहली अवस्था में फिर से आ सकता है। ठीक। तो पानी का बर्फ में बदलना, क्या बर्फ बदल गया तो फिर से पानी में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो क नंबर होगा। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। किल में जंग लगना, जंग लग गया तो फिर से किल को साफ किया जा सकता है?
पेपर का जलना, क्या पेपर जल गया फिर से पेपर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। रोटी का सड़ना, क्या रोटी सड़ गया फिर से रोटी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या केवल किया जा सकता है? पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ में बदल गया तो फिर से वो पानी में बदल सकता है। कील भी, यदि जंग लग गया तो उसमें कुछ भाग खत्म हो गया तो फिर से वो भाग को तो हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा पहले था कील वैसा तो नहीं किया जा सकता है, कुछ वो तो परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन पानी जब बर्फ में है तो उसे फिर से हम लोग पानी में बदल सकते हैं। तो कौन नंबर आंसर होगा? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब जिसको पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। पानी में नमक का घुलना, पानी में यदि नमक घुल गया तो क्या उसे हम लोग दोबारा ला सकते हैं? बिल्कुल, वाष्पीकरण के द्वारा। जैसे कि उसे हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, पानी का जो अंश है वो भाप के द्वारा उड़ जाएगा और नमक बच जाता है। तो इसको तो किया जा सकता है, ये तो कर्मणीय परिवर्तन है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गया तो फिर से बर्फ बन सकता है, उसे हम लोग ठंडा करके फिर से बर्फ बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कोयला का जलना, कोयला जब जल गया तो क्या फिर से कोयला आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही आंसर होगा। तो क्या होगा? ग नंबर आंसर। तीसरा क्या है? कील में जंग लगना, कील में जंग लग गया तो फिर से उसे दोबारा ये किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों आंसर होगा, ठीक है। ओके, आई थिंक ग नंबर सबसे बेहतर है। निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है? कौन अच्छा लाभदायक, हमारे लिए लाभदायक परिवर्तन है? फल का पकना लाभदायक है, दूध का खट्टा होना लाभदायक नहीं है, फल भोजन का सड़ना लाभदायक नहीं है, कागज़ का हवाई जहाज़ बनाना ये भी लाभदायक नहीं है। कागज़ का हम लोग हवाई जहाज़ बनाएंगे या लिखेंगे, तो फल का पकना लाभदायक है, ठीक। आगे जब बर्फ पिघल कर पानी में बदलता है तो इसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है? जब बर्फ जो होता है वो पानी में बदल जाता है, ठीक है। बर्फ क्या होता है? पानी में बदल गया तो इसमें क्या परिवर्तन नहीं हुआ? उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, या ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, या आकार में परिवर्तन नहीं हुआ, या अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी क्या में परिवर्तन नहीं हुआ? ये देख लीजिए, शायद आकार में तो वो परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब बर्फ था तो अलग आकार का था, ठीक है ना। और जैसे ही पानी में बदल गया तो अलग आकार का हो गया। अवस्था में भी परिवर्तन हो गया, पहले तो ठोस था अभी लिक्विड हो गया, ठीक है। ताप में भी परिवर्तन हो गया, पहले तो बहुत ठंडा था, जब वो पानी में बदल गया तो जरूर गर्म हुआ होगा, तब तो बदल गया होगा, है ना। तो स्थिति में परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। स्थिति में परिवर्तित नहीं होती। आंसर देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि बर्फ बदलता है, इसमें क्या परिवर्तित नहीं होता है? ताप में परिवर्तित नहीं होता है, ताप में परिवर्तित नहीं होते हैं। जब बर्फ पिघल कर पानी में बदलता है तो ताप में परिवर्तन नहीं होता है, वो उतना ही ताप का होता है, पानी भी उतना ही ठंडा होता है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्या होगा? ग नंबर। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर, बर्फ पिघल कर बर्फ क्या होता है? पिघल कर जल बन जाता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? जल पिघल कर पानी बन गया, ठीक है। बर्फ क्या हुआ? पिघल कर जल बन गया। अब जल से क्या हम लोग बर्फ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये क्या होगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। एक सीमेंट की बोरी खुले में छोड़ दीजिए, एक सीमेंट की बोरी क्या करना है? खुले में छोड़ देना है, दिया गया, और यह पानी में भीग गया, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? अगर सीमेंट की बोरी को हम लोग खुले में छोड़ दिए और वो पानी से भीग गया तो वो तो कठोर हो जाएगा, क्या वो फिर से सीमेंट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये तो यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो सकता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? चित्रकारी करने पर क्या करना है? ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो जाता है, ड्राइंग शीट में पर क्या करता है? परिवर्तन हो जाता है। चित्रकारी कर रहे हैं तो ड्राइंग कर रहे हैं, क्या इसे फिर से साफ पेज लाया जा सकता है? जब चित्रकारी कर रहे हैं तो जरूर से हम लोग रंग से भी रंगेंगे, तो यदि अगर रंग का प्रयोग करेंगे तो फिर से उसे हम लोग साफ पेपर में नहीं ला सकते हैं, तो वो उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वही उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना, कि उत्क्रमणीय में क्या लिख सकते हैं? बर्फ का जल में बदलना, ठीक है। आटे की लोई को रोटी में बेलना, ठीक है ना। फिर कह सकते हैं गुब्बारे को फुलाना, ठीक है। ये सब हम लोग दे सकते हैं। और अनुत्क्रमित में क्या दे सकते हैं? दूध का दही में बन जाना, ठीक है ना, कोयला का जल जाना, कागज का जल जाना, ये सब कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप और ज़्यादा दीजिएगा, जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना आपको ये पाठ और क्लियर होगा, ठीक है। कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल है, क्योंकि कागज जब जल गया तो फिर से कागज नहीं बन सकता है, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है ना। परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसे? समझाइए। क्योंकि जब पानी उबल गया, ठीक है, गर्म हो गया, तो उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो फिर से ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कागज जब एक बार जल गया तो क्या फिर उससे कागज लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जिसे दोबारा पहली वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता है वो अनुक्रमित हो गया, और जो पहली वाली स्थिति में लाया जा रहा है, इसमें पानी को उबाला गया फिर से उसे ठंडा कर दिया गया तो वो फिर पहली वाली स्थिति में आ गया, इसलिए उत्क्रमित परिवर्तन हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 7वां नंबर, क्या यह संभव है कि एक ही वस्तु में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन हो सकते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। बिल्कुल, जो हमने बैलून में किया था, जो हमने कागज में किया था, जो हमने आटे की लोई में किया था, उत्क्रमणीय भी हो रहा था और अनुत्क्रमणीय भी हो रहा था, है ना। जिसमें जैसे कि बैलून को हम लोग केवल फुलाते हैं और फिर से हवा कम कर देते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं? बैलून को फुलाते हैं लेकिन हम लोग कुछ नुकीले चीज़ों से उसको फोड़ देते हैं, तो वो फिर से दोबारा नहीं परिवर्तित हो पाता है, ठीक है। आटे की लोई को भी हम लोग पहली बार क्या करते हैं? आटे की लोई को बेलते हैं, फिर उसको फिर नहीं ठीक बनता है तो उसको फिर से आटे लोई बना देते हैं। लेकिन दूसरी बार क्या करते हैं? ये आटे की लोई को बेलते हैं लेकिन उसे रोटी में पका दिया जाता है, तो उसे फिर से नहीं चेंज किया जा सकता है आटे की लोई में। इस तरह के तीनों उदाहरण को आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या पदार्थों में परिवर्तन स्वयं हो जाता है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। क्या पदार्थों में परिवर्तन स्वयं होता है? बिल्कुल, कोई भी पदार्थ में क्या हो जाता है? स्वयं होता है, वो प्रकृति के कारण होता है ना। जैसे कि खाना का खराब हो जाना और दूध का दही में बदल जाना, फिर बहुत से कारण है ना। बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे की रील किस प्रकार चढ़ाया जाता है?
यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ये आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लोहे अगर लोहे के रिंग को चढ़ा दिया गया तो फिर से उसे उतारा भी जा सकता है, ठीक ना? उसे गर्म करके फिर से फैला करके फिर से उसको हटा भी दिया जा सकता है, ठीक? ओके। और कैसे किया जाता है आप जान रहे हैं? पहले क्या किया जाता है कि लोहे के रिम में जो छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं? वे बड़े-बड़े होते हैं। फिर उसमें क्या किया जाता है, जो छिद्र में चक्के के बीच में जो डंडे हैं उसे घुसाया जाता है। फिर आपको वो क्या किया जाता है, लोहे को गर्म किया जाता है, तो लोहे जैसे गर्म होते हैं उसमें लकड़ी घुसा दिया जाता है। फिर लकड़ी जैसे घुसा करके पानी उसमें दे दिया जाता है, तो लोहा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर वो सिकुड़ जाता है और सारा जो लकड़ी होता है वो टाइट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है? तो ये किया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने उत्तर लिख दिया है। आगे क्या है प्रश्न? जब आप जलमग्न क्षेत्रों में घूमते हैं, जल से जलमग्न मतलब पानी भरा हुआ एरिया में जब आप घूमते हैं, तो अपनी फुल पैंट से निचले भाग को मोड़कर, तो क्या करते हैं, अपने फुल पैंट को निचले भाग पे क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं, क्योंकि पानी वाला एरिया में जब आप घूम रहे हैं तो मोड़ना तो पड़ेगा। उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या करते हैं? कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल। जब हम लोग पानी वाले एरिया से दूर चले जाएंगे तो उसको फिर से हम लोग उस पैंट को नीचे फिर से दोबारा जैसा है वैसा कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो जाएगा। कागज का फाड़ना एक अनुक्रमणीय परिवर्तन है। कागज पुनः चक्रण को आप क्या कहेंगे? ठीक, कागज का फाड़ना एक अनुक्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन कागज को पुनः चक्रण कागज पुनः चक्रण को आप क्या कहेंगे? जैसे कि कागज फाड़ दिए, उसको फिर से हम लोग फैक्ट्री ले गए और फिर से कागज बन गया, तो वो क्या होगा? उत्क्रमित होगा, ठीक है? अब कुछ परियोजना कार्य है, क्या है देखिए। अपने घर पर बनने वाले पकावनों को देखिए। अपने घर में जो पकावन बन रहे हैं, जो खाना बन रहे हैं, उसको देखना है। इनमें होने वाली कोई 5 परिवर्तन बताइए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब जिसे पहली वाली स्थिति में लाया जा सकता है, वैसा 5 परिवर्तन आपको लिखना है, ठीक? नींबू, पेंट ब्रश और कागज का टुकड़ा लेकर क्या करना है? नींबू लेना है, पेंट का ब्रश लेना है और एक कागज का टुकड़ा लेना है। नींबू का रस से एक फूल का चित्र बनाइए। अब नींबू का रस से क्या करना है? कागज पर फूल का चित्र बना देना है। कागज को सुखा देने पर कागज पर कुछ नजर नहीं आता है, और कागज को जब हम सुखा देते हैं तो कुछ नजर ही नहीं आता है कागज पर, है ना? अब उस कागज पर गर्म इस्त्री रखिए। अब क्या करना है? गर्म आयरन रख देना है, जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, वो इस्त्री रख देना है। आपने क्या पाया? चर्चा कीजिए। तो आप खुद से करके देखिएगा और क्या पाइएगा वो लिखना है आपको, ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन आंसर वैसे मैंने करा दिया है, आप टेलीग्राम चैनल से आप इसे सारा डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है? यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है?